त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, 0 से लेकर 90 डिग्री तक के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहां बताएंगे कोण, जैसे कोण क्या ले लिए हम A, इसके बाद हम लेंगे 0 अंश में, फिर लेंगे 30 अंश में, फिर लेंगे 45 अंश में, फिर लेंगे 60 अंश में और फिर लेंगे 90 अंश में। मतलब कि हमको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान जो है ज्ञात करना है, याद करना है। कैसे आता है इसकी वैल्यू अपन पता करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे साइन A, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, साइन A, कॉस A, सेक A, कॉसेक A, टेन A और कॉट A। ठीक है, सबसे पहले हम साइन A का करेंगे। तो साइन 0 का मान हमको याद करना होगा, कितना होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है 0। और साइन 30 का मान होता है 1/2। क्या होता है 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इतना आपको याद करना है। इसके बाद शेष जो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात है ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तरीका देखेंगे। ये आपका होगा साइन A का। ठीक है, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। अब कॉस A, जब आप कॉस A का मान ज्ञात करेंगे तो आप जो साइन A का लास्ट में था वो यहाँ से शुरू से आना चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे कॉस 0 का मान हम क्या ले लेंगे 1, साइन 30 का मान हम क्या ले लेंगे √3/2 और साइन 45 का सेम रहेगा 1/√2 और साइन 60 का हो जाएगा 1/2। मतलब cos 30 कितना हो जाएगा 1/2 और cos 0 का मान कितना हो जाएगा 0। ठीक है, सिर्फ हमको याद करना है साइन का। साइन 0 का जो 0 है तो लास्ट में 0 है, cos में 0 चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किसमें 10 में। इसमें आ गए 10 A। तो 10 का मान होता है साइन बटे कॉस। बताया था साइन 10 का मान क्या होता है साइन बटे कॉस। मतलब इन दोनों के यदि हम बटे कर दें तो कॉस का मान निकल आएगा। ठीक है, जैसे 0 में 1 बटे करेंगे, मतलब 0 में जब हम 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। 0 में जब 1 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 0। फिर 1/2 में √3/2 का भाग करेंगे तो इसके बटे में भी 2 है, इसके बटे में कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। दोनों बटे कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/√3। अब फिर 1/√2 में 1/√2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 1। जब सेम संख्या में डिवाइड किया जाता है क्या आता है 1। फिर √3/2 में 1/2 का भाग करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/1 मतलब √3। √3/1 मतलब √3। फिर इसके बाद 1 में जब हम 0 का भाग करेंगे तो इन्फिनिटी क्या आएगा इन्फिनिटी का मतलब होता है अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। 0 में 1 का भाग तो दिया जा सकता है लेकिन 1 में 0 का भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हम कहेंगे अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित लिखेंगे या कि परिभाषित नहीं है या लिखेंगे इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसके बाद आता है 10 का उल्टा क्या होता है cot। 10 का उल्टा क्या होता है cos। तो आप इधर से चालू कर लेंगे। ठीक है ना, जो 1090 का था वो cot 0 में हो जाएगा। तो इस इन्फिनिटी फिर √3 फिर इसके बाद 1 इसके बाद 1/√3 और इसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका 0। ठीक है, मतलब 10 का जो लास्ट में रहेगा वो cot के शुरू में आ जाएगा। आपको सिर्फ याद किसका करना है साइन का। तो cos को उल्टा कर साइन को उल्टा कर दिया cos का आ गया, फिर दोनों को बटे कर दिया 10 आ गया। cot का लिखते समय आप पीछे से लिख दिए तो आ गया। ठीक है, इसके बाद अब अपन आ गए किसका
कॉसेक का। किसका? तो बताया गया था कॉसेक जो है, कॉसेक का मान होता है 1/sin A। क्या होता है? 1/sin A। मतलब कि आप साइन को उल्टा करते जाओ। जैसे जीरो का उल्टा मतलब कि 0/1। तो जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो का मतलब होता है 0/1। जब इसका उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 1/0। तो 1/0 का मतलब होगा इनफिनिटी। क्या हुआ? क्योंकि 1 में 0 को बाहर नहीं लिया जा सकता। तो ये हो गया आपका इनफिनिटी। 1/2 में किसका भाग करना है? 1/, ठीक है, इसका उल्टा हो गया क्या? 0 का उल्टा इनफिनिटी, और 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। 2/1 मतलब 2। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2/1 मतलब √2। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। अब हम आ गए किसमें? सेक ए। इसमें आ गए सेक ए में। देखें सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो 1 का उल्टा क्या होगा? 1। और √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। और 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2। और 0 का उल्टा, 0 का मतलब क्या हुआ? 0/1। 0/1। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/0 मतलब कि इनफिनिटी। इस तरह से हम 0 से लेकर 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं उनके मान जो याद कर सकते हैं। सिर्फ किसका मान याद हमको होना चाहिए? साइन का। किसका मान याद होना चाहिए? साइन का। इस तरह से जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके अनुपात हम याद कर सकते हैं। ठीक है।